और ये बिटकॉइन के लगभग अभी जो बाजार में चर्चा है, जो मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, किस प्रकार से MVA महाविकास अघाड़ी के कुछ आगे की पंक्ति के नेता, जिनमें सुप्रिया सुले जी का नाम है, जिनमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी का नाम है, उनके द्वारा लगभग 235 करोड़ रुपए के घोटाले, गबन और उस गबन के पैसे का इस चुनाव में खर्चे का पूरा ब्यौरा सामने आता है। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, और मैं भी अभी मीडिया में देख रहा था, तो ये कोई 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ का विषय नहीं है। अभी तक जितना खुलासा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है मानो 235 करोड़ के आसपास का विषय है। पूरा विषय आप सब जानते हैं, विदित है, मगर फिर भी बहुत ही साधारण शब्दों में मैं इसे यहां समझाना चाहूंगा। एक गंभीर मामला है और स्वाभाविक रूप से न केवल महाराष्ट्र के लोग अपितु पूरे भारतवर्ष के लोग, झारखंड के भी लोग इस विषय को समझना चाहिए। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये बहुत ही भारी शब्द होते हैं, तो कई बार समझने में भी दिक्कत होती है। मैं इसको बहुत ही साधारण तरीके से समझाऊंगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के कहने पर उनके महाराष्ट्र के अध्यक्ष किस प्रकार से गबन कर रहे थे, और ठीक उसी प्रकार एनसीपी शरद पवार जी की गुट के दल की नेता और बारामती की MP सुप्रिया सुले जी ने भी किस प्रकार से गबन किया है। इसमें कई किरदार हैं, मगर मुख्य किरदार जिनके आधार पर ये सारी बातें आज हम कर पा रहे हैं, उनका नाम रविंद्रनाथ पाटिल है, RN पाटिल। कौन है ये रविंद्रनाथ पाटिल? ये रविंद्रनाथ पाटिल, RN पाटिल एक 2004 बैच के IPS ऑफिसर है। ये IPS ऑफिसर थे और इन्होंने 2010 में IPS छोड़ करके एक कॉरपोरेट सेक्टर में ज्वाइन किया, KPMG में ज्वाइन किया, और वहां बकायदा एक साइबर एक्सपर्ट के रूप में उन्होंने काम किया। 2018 में महाराष्ट्र में एक क्रिप्टो करेंसी साइबर फ्रॉड, ये जो क्रिप्टो करेंसी होता है उसका एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। उस फ्रॉड में इन्वेस्टिगेशन के लिए उस समय इस व्यक्ति को, जिनका नाम रविंद्रनाथ पाटिल है और उस समय IPS छोड़ करके वो KPMG में थे, उनको एक साइबर एक्सपर्ट के रूप में लगाया गया कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए आखिर क्या हुआ है। बाद में 2018 के इस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा हुआ कि 2022 में ये खुद अरेस्ट हो गए, रविंद्रनाथ पाटिल जो थे, कि कहीं ना कहीं ये जो क्रिप्टो करेंसी साइबर क्राइम हुआ है उसमें कुछ बिटकॉइंस थे, ये बिटकॉइंस गायब हो गए और उसमें आपका हाथ है, आपको हम अंडर ट्रायल जेल में 14 महीने डालेंगे। ये रबड़ा जेल में 14 महीने तक एज अंडर ट्रायल वो रहे। और पूरी कहानी उस समय से शुरू हुई जब वो जेल से बाहर आए, तो उन्होंने इस पूरे विषय को गहनता के साथ अध्ययन किया कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मुझे जेल में डालना पड़ा। ये पुणे के IAS ऑफिसर थे, IPS ऑफिसर थे। पुणे में और 2 IPS ऑफिसर थे, पुणे के पुलिस के कमिश्नर अमिताभ गुप्ता और पुणे की डिप्यूटी पुलिस कमिश्नर भाग्यश्री नौटके। ये 2 भी IPS ऑफिसर हैं। बाद में मालूम पड़ा कि जब 2018 का ये क्रिप्टो करेंसी साइबर क्राइम हुआ था, तो एक क्रिप्टो करेंसी का वैलेट मिला था। जैसे हमारा वैलेट होता है ना, पर्स होता है जिसमें हम पैसे रखते हैं, तो क्रिप्टो वाले भी एक वैलेट करते हैं, उस वैलेट में वो पैसे रखते हैं, बिटकॉइंस रखते हैं। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी का हार्डवेयर वैलेट मिला था, ये वैलेट कंप्यूटर में होता है, तो स्वाभाविक रूप से ये जो वैलेट मिला था, उस वैलेट में करोड़ों के भाव में बिटकॉइंस थे, करोड़ों रुपए थे। तो ये जो पुलिस कमिश्नर पुणे के अमिताभ जी हैं, अमिताभ गुप्ता, अब रविंद्र पाटिल जी का कहना है कि अमिताभ गुप्ता और भाग्यश्री जी ने मिलकर
उस असली वॉलेट को वहां से हटा दिया जिसमें करोड़ों रुपए थे, और एक नकली वॉलेट वहां रख दिया जिसमें पैसे नहीं थे, और ये करोड़ों रुपए को इन दोनों आईपीएस अधिकारियों ने हथिया लिया और उसमें रविंद्रनाथ पाटिल जी का नाम जोड़ दिया कि इन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन किया है, और बाद में ये रविंद्र पाटिल जो है ये जेल चले गए। अब जब ये रविंद्र पाटिल और उनके कुछ साथी इस मिस अप्रोप्रिएशन के केस में जेल जाते हैं तो उनके खिलाफ गवाही देने वाला एक व्यक्ति होता है, वो भी एक साइबर एक्सपर्ट होता है, और वो एक सारथी नामक कंपनी में काम करता है। उसका नाम है गौरव मेहता। अब ये गौरव मेहता भी एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। 14 महीने जेल में रहने के बाद जब ये छूट के आते हैं आईपीएस ऑफिसर, अचानक 2-3 दिन पहले गौरव मेहता जी का बार बार फोन जाता है रविंद्रनाथ पाटिल जी के पास। 4-5 घंटे वो अवॉइड करते हैं, फोन उठाते नहीं, मगर 4-5 घंटे के बाद रविंद्रनाथ पाटिल गौरव मेहता जो उन्हीं के खिलाफ विटनेस था, जो इस केस का एक एक्सपर्ट है, तो उसका फोन उठाते हैं। सिग्नल नामक जो हमारे पास एक ऐप होती है, सिग्नल में ये सारी चीजें हो रही है। जब ये फोन उठाते हैं तो गौरव मेहता उन्हें बहुत सारे ऐसे खुलासाओं के विषय में बताता है जो एक गंभीर मोड़ आज ले रहा है। गौरव मेहता बोलता है रविंद्रनाथ पाटिल जी से कि रविंद्रनाथ पाटिल जी, आप जो 14 महीने जेल गए थे, आप चोर नहीं थे, आपने गड़बड़ी नहीं की थी, आपको फंसाया गया था। किसके द्वारा? अमिताभ गुप्ता जो कि आईपीएस हैं और जो कमिश्नर हैं पुणे के, और भाग्यश्री द्वारा। असली वैलेट उनके पास है, उनके माध्यम से आपको फंसाया गया, और उनके ऊपर भी एक लेयर है जिसमें नेतागण है, और उसमें सुप्रिया सुले और उसके साथ साथ नाना पटोले जी भी हैं। तो इन्हें विश्वास नहीं होता है कि पता नहीं पहले भी मेरे साथ इस प्रकार का वाकया हो चुका है, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है गौरव मेहता। तो जो रविंद्रनाथ पाटिल है वो गौरव मेहता जी से कहते हैं कि आप कुछ सबूत है तो भेजिए, वरना मैं इस बात को कैसे मानूं। तो गौरव मेहता बहुत सारी ऑडियो क्लिपिंग्स सिग्नल के माध्यम से रविंद्रनाथ पाटिल जी के पास भेजते हैं, और ये जो ऑडियो क्लिपिंग्स हैं, ये ऑडियो क्लिपिंग्स जो मार्केट में चल रही हैं, आप सबने सुनाया भी है, बड़े स्पष्ट रूप से इस बात को स्थापित करती है कि एक पूरा नेक्सस बना हुआ था 2018 के बाद, और 2019 के लोकसभा में और 2024 के असेंबली इलेक्शन में, दोनों इलेक्शन में ये जो वैलेट चोरी हुआ था जिसमें करोड़ों रुपए थे, उस रुपए का प्रयोग सुप्रिया सुले जी और उनकी पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस नाना पटोले जो उनके अध्यक्ष हैं ये कर रहे थे। ये कैसे कर रहे थे? इस ऑडियो में ये सिद्ध होता है कि सुप्रिया सुले जी के 4 ऐसे ऑडियो हैं। सुप्रिया सुले जी अमिताभ जी से भी बोल रही हैं और गौरव जी से बोल रही हैं कि गौरव, डोंट प्ले गेम्स विथ मी। गौरव मेहता, मुझे पता है तुम्हारे पास बिटकॉइन है, तुम मेरे साथ गेम मत खेलो, तुम जल्दी दुबई जाओ और इसको एनकैश करके लेके आओ। एक ऑडियो क्लिपिंग्स में ये स्पष्ट रूप से बोल रही है कि डोंट प्ले गेम्स विथ मी, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, और तुरंत जाके हमें भी कैश की आवश्यकता है, आप जाओ दुबई में इसे एनकैश करके आओ। दूसरे क्लिपिंग में स्पष्ट रूप से सुप्रिया सुले बोल रही है कि किसी प्रकार की चिंता का विषय नहीं है, कोई इंक्वायरी भी अगर हो जाएगा तो इंक्वायरी में आपका नाम नहीं आने वाला है, और इंक्वायरी को हम देख लेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम देख लेंगे, आप चिंता मत करो इंक्वायरी की। आज सुप्रिया सुले कह रही है कि ये तो एआई जनरेटेड है, मेरी आवाज नहीं है, जबकि उनके खुद के भाई बोल रहे हैं कि ये उन्हीं की आवाज है, ये उन्हीं की आवाज है, और ये हम सब सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि ये उन्हीं की आवाज है। जी न्यूज़।